नमस्कार बच्चों, विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ व तंदुरुस्त होंगे और विज्ञान विषय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम लेसन नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। जीवों में शोषण यानी शोषण क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक होती हैं और प्रत्येक प्राणी शोषण की क्रिया क्यों करता है, इत्यादि बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, कोई भी जीव है तो वह किससे मिलकर बना होता है। तो इससे पहले इसलिए पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में समझा है। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी जो जीव है या प्रत्येक जीव है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। किनसे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। और कोशिकाओं के अंदर यहाँ पर ये क्या क्या कार्य करती हैं, यानी कोशिकाएं किसे कहेंगे तो हम कह सकते हैं जैव प्रक्रम के लिए उसको श्वसन, पाचन, उत्सर्जन इन सभी क्रियाओं की आवश्यकता होती है। और जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इस ऑक्सीजन को हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। किसके माध्यम से ग्रहण करेंगे, श्वसन के माध्यम से। तो बच्चों आज हम श्वसन के बारे में ही अध्ययन करने वाले हैं कि श्वसन किस प्रकार से करते हैं और इस श्वसन में हमारे को ऊर्जा मिलती है या नहीं मिलती, ये किस रूप में हम इसको ग्रहण करते हैं। तो आपको पता है कोई भी प्रक्रम को करने के लिए हमारे को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमारे को, ऊर्जा हमारे को भोजन से प्राप्त होती है। जैसे आप कोई भी जीव के अगर बारे में देखेंगे तो ये क्या है, एक कोशिका है। और इस कोशिका को यहाँ पर छोटे छोटे भागों से मिलकर ये बनी रहती हैं, जिसे ही क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। और इनको एक प्रकार से हमारे को ये कोशिका क्या कार्य करती है, पोषण, शोषण, परिवहन और जनन की सभी क्रियाएं करती हैं। लेकिन ये एक प्रकार से ये क्रियाएं करती हैं तो इसको किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा हमारे को कहाँ से मिलती है, भोजन से। और ये जो है जब हम विश्राम करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो ये प्रकार से ऊर्जा धीरे धीरे विलुप्त होती रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस प्लेट के अंदर भोजन रखा हुआ है तो सभी प्रकार इसमें ऊर्जा उपस्थित होती है। एक चित्र में आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है श्वसन की क्रिया कर रहा है, तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें ये वायु को ग्रहण कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊर्जा प्रक्रम के दौरान यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को जब हम अंदर लेते हैं तो भोजन का यहाँ पर विघटन होता है और जिसके फलस्वरूप कोशिका शोषण होता है। इस कोशिका शोषण में हमारे जो कोशिका हैं वही इसमें कार्य करती हैं। यानी भोजन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण की क्रिया होती है और यहाँ पर CO2 और जल का निर्माण होता है। इस समीकरण के माध्यम से आप शोषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और इस शोषण को हम क्या कहेंगे, वायवीय शोषण कहते हैं। लेकिन ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, लेकिन उस दौरान यहाँ पर ये उत्पाद का निर्माण नहीं होता। कुछ जीव हैं जैसे यीस्ट हैं, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करेगा, शोषण की क्रिया को संपन्न करता है। तो ग्लूकोज यहाँ पर है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो ये एल्कोहल और CO2 का यहाँ पर निर्माण होता है। ये किसमें, यीस्ट में शोषण होता है। तो ये एल्कोहल का और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें निर्माण होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बच्चे कुछ शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं। बच्चा दौड़ रहा है, कुछ योग क्रिया कर रहा है, साइकिल चलाते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के माध्यम से ऊर्जा धीरे धीरे हासिल होती रहती है। वजन उठाते हैं तो इससे भी एक प्रकार से ऊर्जा का हास होता है। इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारी जो कोशिकाएं, ये अतिरिक्त कोशिकाएं हैं इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो जिसके दौरान हमारी जो मांसपेशियां हैं इसमें यहाँ पर ये शोषण क्रिया करेगी, लेकिन अतिरिक्त इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप अतिरिक्त व्यायाम करते हैं, अधिक मात्रा में या अधिक जो है समय तक व्यायाम करते रहते हैं तो आपकी मांसपेशियों में एक प्रकार से क्या होगा, यटन उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है, तो ग्लूकोज
यानी भोजन की कमी के कारण ऊर्जा कम मिलती है और लैक्टिक अम्ल यहाँ पर जमा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण इसमें आपको दर्द और थकान महसूस होती है, जिससे अब इसको प्राप्त करने के लिए, वापस रिलैक्स प्राप्त करने के लिए, आराम प्राप्त करने के लिए तेल की मालिश या गर्म जल से आप जो है इससे आराम मिल सकता है और इस पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई हो सकती है। लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन और CO2 प्लस जल का यहाँ पर निर्माण होता है। इस समीकरण के माध्यम से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। शोषण, तो यही हम इसके अध्ययन चर्चा करने वाले हैं। आप इसमें देख सकते हैं एक चित्र में अपने मुख और नाक को बंद करके इस घड़ी के माध्यम से देख सकते हैं कि आपने कितने देर तक श्वास को रोक कर रखा है और फिर उसको छोड़ते हैं। जब उसका समय नोट कर लेते हैं तो जब बलपूर्वक वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं, इसको शरीर के अंदर ले रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं, और बलपूर्वक शरीर से इसको बाहर निकाल रहे हैं, तो निकाली गई गैस CO2। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्चवसन कहलाता है। और उच्चवसन के द्वारा ही और अंतःश्वसन के द्वारा ही यहाँ पर हम इसको नोट कर ले। श्वसन दर, यानी उच्चवसन और अंतःश्वसन के जो दर हैं उसे ही श्वसन दर कहते हैं। यानी जो बलपूर्वक आप वायुमंडल में उपस्थित वायु ऑक्सीजन है इसको शरीर के अंदर ले रहे हैं और बलपूर्वक शरीर से लेने पर ये आपके अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये अंतःश्वसन, और बाहर निकालते उसको उच्चवसन कहते हैं। उसी प्रकार आराम अवस्था के बाद इसमें दौड़ लगाते हुए का देखते हैं, यहाँ पर इसकी श्वसन दर को मापते हैं। इसकी अलग अलग अवस्थाओं को देखकर आप इसका पता लगा सकते हैं कि आपने समय के हिसाब से कितने उच्चवसन और कितना श्वसन किया है। तो यहाँ 15 से 18 बार 1 मिनट में उच्चवसन और अंतःश्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दौड़ते वक्त ये 25 गुना यहाँ पर मतलब हो सकती है, यानी 25 से भी अधिक यहाँ पर जो है, और इस दौरान अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का अंदर लेना और CO2 का बाहर निष्कासित होना। मांसपेशियों में ये ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और CO2 को बाहर निकालना उच्चवसन कहलाता है। तो ये श्वसन की प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार मांसपेशियां में परिवर्तन हो रहा है। ऑक्सीजन जब अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से ये फूलती हैं। इसके कुछ श्वसन द्वार दे रखा है जिसको हम नासिका कहते हैं। कुछ नासिका गुहा है, तो ये श्वसन के लिए, श्वसन में आने वाले कुछ भाग हैं, श्वसनी है, श्वास नली, फेफड़े, पसलियाँ, और इसमें ये सब जो है यहाँ पर क्या करेंगे, श्वसन के डायफ्राम है, फैलने सिकुड़ने से ये सब क्रिया यहाँ पर संपन्न होती हैं। तो इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं श्वसन के लिए कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तो आज हमने श्वसन के बारे में और इसमें श्वसन में काम आने वाले भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करी है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और बातें करेंगे। सभी को धन्यवाद।